आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत ही छोटे छोटे लॉ है। ये पिछले बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक समझ लीजिए एक प्रकार से रिवीजन आपका हो रहा है। इसको मैं जल्दी से रिकवर कर देता हूँ और फिर आज ही हम एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत करेंगे। ठीक है गाइस, अगर ये बेसिक के दो लेक्चर, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया ना गाइस, तो जितनी भी एक्सरसाइज है ना उसे सॉल्व करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा मेहनत करनी है। बाकी फिर सॉल्व करना सवालों को, ये तो बहुत ही आसान हो जाता है गाइस। ओके, देख लेते हैं क्या दिया है। कोई नंबर है x यानी कि बेस, और यहां भी एक बेस है x, है ना। बेस क्या है, सेम है। दो ऐसे मतलब नंबर्स हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जिसमें कुछ पावर वाली फॉर्म में है। ठीक है ना, लेकिन बेस क्या है, दोनों के सेम है और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को हम गाइस ऐसे लिख सकते हैं, x पे a प्लस बी की पावर। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, x पे a प्लस बी की पावर लिख सकते हैं। मतलब बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है गाइस। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर x मतलब 5 मान लो, 5 पे 2 की पावर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरा एक नंबर 5 है, उस पे 3 की पावर है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 पे 2 प्लस 3 की पावर, है ना, 2 प्लस 3 की पावर, यानी कि 5 पे 5 की पावर आप लिख सकते हैं गाइस। यही बोल रहा है ये रूल, है ना। ऐसा होता क्यों है गाइस? ऐसा इसलिए होता है गाइस, देखो 5 पे 2 की पावर और ये 5 पे 3 की पावर मिलकर 5 पे 5 की पावर क्यों बन जाती है, सबको पता है ये चीज। 5 पे 2 की पावर का मतलब होता है 5 इंटू 5, 5 पे 3 की पावर का मतलब होता है, देखो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या हो गया, इस टाइप की जो चीज आपके सामने अब दिख रही है गाइस, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको 5 पे 5 की पावर नहीं लिख सकते क्या? तो फाइनली हुआ क्या, ये दोनों पावर ऐड करके ही तो आपने कहीं ना कहीं ये लिख दिया। आया कैसे, समझ में आ गया ना गाइस आपको लोग को? ठीक है, अगर ऐसा हो गाइस, 5 पे मैं लगा दूं 3 की पावर इंटू यहां 5 पे लगा दूं -2 की पावर गाइस, तब क्या होगा, देखो क्या होने वाला है। सीधे आप 5 पे क्या कर दोगे, पावर ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, 3, 5 पे 3 की पावर है प्लस -2 की पावर है, तो क्या हो जाएगा, 5 पे 3 प्लस -2 कितना होगा, देखो 3 प्लस -2, 3 प्लस माइनस क्या हो जाता है, ब्रैकेट ओपन होती है तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का 2 है, 3 में से 2 गया 1, तो यहां पर हो जाएगा 5 पे 1 की पावर, यानी कि 5। तो एक 5 पे 2 की पावर है और एक 5 पे -2 की पावर है, तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 5 आ जाएगा। ऐसा है ये रूल, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये दूसरा रूल देखते हैं। ये जो है, ये क्या कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है, जब सेम बेस हो और पावर है उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की या सेम पावर, है ना, बेस सेम हो और अब यहां मल्टीप्लाई नहीं, अब डिवाइड हो रहा है, तब क्या होता है, पावर घट जाती है। पहली पावर में से दूसरी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कहने का मतलब क्या है गाइस, देखो कहने का मतलब ये है, यदि x पे मैंने ना 5 की पावर लगा दी और डिवाइड कर रहा हूं और यहां x पे 3 की पावर है, तो क्या हो जाएगा, x पे 5 माइनस 3 की पावर हो जाएगी, मतलब कि x पे 5 में से 3 गया 2, x पे 2 की पावर हो जाएगी गाइस। अब ये कैसे आया वो भी समझ लेते हैं गाइस, है ना। x के बदले आप कोई नंबर ले सकते, मान लो 7 ले लिया, यहाँ 7 पे है 5 की पावर, डिवाइड यहाँ 7 पे है 3 की पावर, बेस सेम लेना है, तब क्या होगा गाइस, देखो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है 7 पे 5 की पावर डिवाइड 7 पे 3 की पावर, यही मतलब है ना गाइस, है ना। डिवाइड को अपॉन में ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आगे देखो गाइस, मैं आपको बता रहा हूं कि पावर घटती क्यों है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझते हैं आगे क्यों घटती है। 7 पे 5 का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने बार, 5 बार, ठीक है, अपॉन 7 पे 3 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हो क्या गया गाइस, ऊपर भी सारी चीजें मल्टीप्लाई में, नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो अब इसको आप काट सकते हो। 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, सब 1 1 बार में, है ना।
तो बचेगा क्या, 7 इंटू 7 ही बचेगा, यानी कि 7 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 पे 2 की पावर लिख सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, 5 में से 3 गया तो 7 पे 2 की पावर आ गई। तो ऐसे इसीलिए घटता है गाइस, घटता क्यों है, डिवाइड में कट जाती है ना चीजें, इसलिए वो माइनस हो जाती है, और मल्टीप्लाई में तो ये टर्म और ऐड हो जाती इंटू इंटू, इसलिए वो जुड़ जाती पावर। क्लियर हुआ गाइस? अगर एक और केस मैं आपको बताता हूं, क्या केस है वो, अगर ऐसा हो जाए कि 7 पे ना यहाँ 3 की पावर है और डिवाइड 7 पे यहाँ 5 की पावर है, तब क्या होगा गाइस, तब भी आसान है। हम क्या लिखेंगे इसको गाइस, ऐसा लिखेंगे 7 पे 3 माइनस 5 हो जाएगा। पहले 5 माइनस 3 हुआ था, 5 माइनस 3, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस 3 हुआ था, अब क्या हो जाएगा 7 पे 3 माइनस 5, पहला जो नंबर है उसी में से दूसरे नंबर को घटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पे कितने की पावर, 3 माइनस 5 कितना होता है, 3 माइनस 5। जब ऐसा होता है तो हम 5 में से 3 घटाते, बड़े नंबर है ना, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो माइनस का 2 लिखेंगे। पता है ना क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है, तो माइनस का 2 आएगा। अब इस माइनस के 2 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले बेसिक के लेक्चर में बताया, जब भी कोई बेस है और उस पर पावर है नेगेटिव, किसी बेस पर नेगेटिव पावर है, तो उस पावर को हमें पॉजिटिव बनाकर लिखना पड़ता है, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इस बेस को 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और अब ये -2 की पावर नहीं रहेगी, यहां पर आ जाएगी पावर किसकी, 2 की। सही है। अब इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो गाइस, है ना, 1/7 पे 2 की पावर, पहले 7 पे -2 की थी तो 1/7 पे 2। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना गाइस, 1 पे भी 2 और 7 पे भी 2। सही बात है, क्यों लिख सकते हो, देखो 1/7 है ना गाइस, इंटू 1/7 2 बार आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो, 1 का भी 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1 का स्क्वायर, 7 का 7 से मल्टीप्लाई मतलब 7 का स्क्वायर। अब इसको और क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 1 पे 2 की पावर लगाओ, 3 की पावर, 4 की पावर, वो तो हमेशा 1 ही होने वाला है, तो इस 1 को तो 1 ही लिखते हैं, और 7 पे 2 की पावर है तो ये चीज ऐसी बन गई। ये चीज क्या बन गई, ऐसी बन गई। कैसे बनी, मैंने आपको बताया एक एक चीज, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। आपको क्या करना है, दिमाग में ये सोचना है गाइस, 3 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, सीधी बात है। तो 7 पे किसकी पावर हो जाएगी, -2 की, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 1/7 पे 2 की पावर, ये लिख देंगे। जब भी ऐसा हो कि ये वाला नंबर क्या हो, छोटा हो और ये नंबर बड़ा हो, जब भी ऐसा केस हो तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को जो बेस है उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, और उस पर पावर क्या कर देते हैं, घटा के लिख देते हैं। 5 में से 3 गया 2, ऐसा करके। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे और कुछ है क्या, देख लेते गाइज। गाइज देखो बोर्ड में क्या है, देखो अभी जो समझे उसी को थोड़ा सा, है ना, देखो क्या, फिर लॉ 3 पढ़ेंगे ना, x पे a की पावर है डिवाइड x पे b की पावर है, और ऐसा हो गया कि a क्या है, बड़ा है b से, देखो बेस सेम है, a बड़ा है b से, तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, x पे a माइनस b की पावर लिख देते हैं। और ये a माइनस b हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा ना, a बड़ा है ना, a में से b गएगा, तो इसको आप ऐसा लिख देंगे। यदि इफ अगर ऐसा हो जाए कि a छोटा हो जाए b से गाइस, तब इसको हम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पे ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, जब हम लिखेंगे वो एक नेगेटिव नंबर मिलेगा गाइस। क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, एक नेगेटिव नंबर होगी। तो हम उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं गाइस, क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, और उसको पॉजिटिव बना देते हैं। 1/x पे a माइनस बी क्या हो जाएगा, नहीं a माइनस बी ही रहेगा यहाँ, ठीक है। अगर a क्या हो, छोटा हो b से, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो उसको पलट के हम ऐसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। इसके पहले जो मैंने बताया था 7 का एग्जाम्पल लेके, वही वाली चीज है। अब लॉ 3 क्या है वो हम देख लेते हैं गाइस। लॉ, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं गाइस, है ना। क्या है हमारा थर्ड लॉ, देखो, इफ x इज अ रियल नंबर, आपकी बुक में लिखा है x क्या एक रियल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 यानी 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा कोई नंबर है x, ठीक है। यहाँ वही बोला है x कोई ऐसा नंबर है कि ऐसा रियल नंबर है जो कि क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर होते हैं ना, सब रियल नंबर है, जितने भी नंबर आप जानते हैं सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर तो आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक है।
x कोई नंबर है, उस पर पावर लगी किसकी, a की, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट बंद है, और फिर उस पर पावर लगी b की, तब इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका मतलब होता है x पे a की पावर और b की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a इंटू बी की पावर, मतलब कि x पे ए बी की पावर, समझ गए, ये मतलब होता है। अब ये रूल कैसे आया सर, है ना, ये रूल कैसे आया समझ लेते हैं उसको गाइस। देखो ये ऐसा से ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया गाइस, x पे a की पावर है, चलो इसको हम नंबर से समझेंगे तब समझ में आएगा गाइस, है ना, कोई x है, इस पे हमने क्या लगा दिया 3 की पावर, है ना, और पूरे पे लगा दिया गाइस 2 की पावर, तो रूल के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, रूल के हिसाब से हो जाना चाहिए x पे 3 इंटू 2 की पावर, यानी x पे 6 की पावर, यही रूल है। अब ये आया कैसे गाइस, है ना, x पे 3 की पावर और ये x पे 2 की पावर को आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, वो इसलिए लिख लिया गाइस, देखो कोई भी नंबर पे अगर आपने 2 की पावर लगा लिया, इसका मतलब क्या 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर x पे 3 की पावर पूरा का पूरा एक नंबर है जिस पे 2 की पावर लगी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x पे 3 की पावर इंटू x पे 3 की पावर 2 बार हो जाएगा, यही मतलब है इसका, खोल के ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट को, समझ गया ना। अब मुझे बताओ आगे रूल क्या कहता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसके बेस क्या है, सेम है, बेस जब भी सेम होते हैं, नंबर के बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती, मल्टीप्लाई होते टाइम बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, इसका मतलब यह x पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा x पे किसी नंबर को 2 बार ऐड कर रहे हो, इसका मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो इस 3 प्लस 3 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना 2 इंटू 3, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने बार, 4 बार, तो इसको डायरेक्ट 3 इंटू 4 भी तो लिख सकता हूं, 3 कितने बार है, 4 बार है, तो 3 का 4 गुना, 4 गुना 4 टाइम, 3 कितने टाइम है 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम, तो 3 का 4 टाइम कर दो, सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 10 बार ऐड करूंगा तो 3 इंटू 10 लिख दूंगा, वैसे ही 3 2 बार ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसको 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 हम लिखेंगे, तो आया कैसे गाइस, देखो 3 इंटू 2 हो गया, चलो यहाँ ऐसा लिख दो भाई, 3 2 टाइम आ रहा है तो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बात वही है, तो ये रूल ऐसे बनाएगा इस, तो जब भी पावर पे पावर लग जाए, किसी एक नंबर पे पावर है उस पे भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती गाइस, इस टाइप से, क्यों होती है, इस टाइप से होती है, समझा दिया आपको। तो लॉ 3 भी हम समझ गए, लॉ 4 और 5 समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो गाइस लॉ 4 क्या है, देखो आपकी बुक में मतलब 15 पेज नंबर 15 में दिया हुआ है ना, क्या है, अगर x कोई नंबर है 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर ऐसा कुछ नहीं है ना, यानी पॉजिटिव नंबर है x, तो x पे पावर लगी गाइस a की, ठीक है, इनटू y भी कोई पॉजिटिव नंबर है उस पे पावर लगी है b की, नेगेटिव नंबर नहीं, -x -y नहीं है ना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, b की, तो क्या हो जाएगा फाइनली, क्या हो जाएगा गाइस, x पे a की पावर इंटू y पे भी a की पावर है, पावर सेम है, इस बार क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके पहले हमने क्या देखा था गाइस कि बेस जो था वो सेम था और पावर कुछ भी थी a और b, तो क्या हो रहा था कि x पे जो पावर थी a प्लस b हो जा रही थी, ऐड हो जा रही थी। अब यहां पर क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है, अब क्या करेंगे गाइस, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, x इंटू वाई दोनों पे पावर आ जाएगी a की, समझ गए, यानी x y दोनों पे कंबाइंड पावर आ जाएगी a की। ऐसा क्यों हुआ गाइस, समझ लेते हैं गाइस, देखो यहाँ x है, a की पावर मतलब यहाँ पर भी 2 की पावर, यहाँ y मतलब यहाँ पर भी 2 की पावर, समझ लो, इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू y इंटू वाई, सही है। अब हम क्या करते हैं, x और y का पेयर बना लेते हैं, इस x को इस y के साथ लिख देते हैं, इस x को इस y के साथ, तो ऐसा हो जाएगा x इंटू वाई इंटू x इंटू वाई, है ना, ये x इंटू वाई मिलके क्या हो जाता है एक्स वाई, और ये x इंटू वाई मिलके क्या हो जाता है एक्स वाई, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर, 2 बार है तो ये आ गया, यानी कि इस पे भी है, इस पे भी है, तो इस पे भी है, देखो इस पे भी 2, इस पे भी 2, तो दोनों को एक साथ लिख के दोनों पे 2 आया, कैसे, क्लियर हुआ कि नहीं गाइस। तो अब लॉ पढ़ेंगे हम 5th नंबर का, क्या लॉ है वो देख लेते हैं गाइस, 5th नंबर का लॉ, है ना, इन चीजों पर मेहनत करनी, बार बार पढ़ना है गाइस, बिल्कुल नहीं, बार बार इसलिए पढ़ना है ताकि दिमाग में बिल्कुल अंदर तक चीजें बैठ जाए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को।
आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी गाइस, इस तरह से आपने पढ़ा है तो आपको पता है, मुझे पता है ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ये मालूम है, क्योंकि पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको पता है। लेकिन फिर भी देखो, 2 बार देखने से वो चीज़ें आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी मेमोरी में और ज़्यादा स्ट्रांगली वो क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी गाइस, ठीक है। लॉ नंबर 5 क्या है गाइस, देखो अगर कोई नंबर है x पॉजिटिव नंबर है गाइस, यानी 0 से बड़ा है और इस पर a की पावर है, अपॉन कोई नंबर है y, उस पर पावर है किसकी, a की। अभी मल्टीप्लाई हो रहे थे ये, अब डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या होगा गाइस, कुछ नहीं करना है, x अपॉन y पूरे पे a की पावर। क्यों आया गाइस ऐसा, देखो x है, इस पे भी चलो a की वैल्यू हम रख लेते हैं 2, यहाँ भी 2 की पावर है और यहाँ y इस पे भी 2 की पावर है, तो आगे क्या हो जाएगा भाई, x इंटू एक्स 2 बार और यहाँ पर y इंटू वाई 2 बार। आगे देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना गाइस, x अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई 2 बार लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐसा करके। अब क्या हो जाएगा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर लग जाएगी गाइस, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो आप, समझ गए, रूल समझ गए 5th वाला। अब ऐसा कोई भी सवाल आपके बुक में आएगा नहीं जो आपसे ना बन पाएगा इस, है ना। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ गाइस, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या होता है ये समझ लेते हैं बस। ये आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा पहले दिया था, है ना। एक चीज लिखी आपके सामने बोर्ड पे, क्या लिखी, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। समझते हैं गाइस इस चीज को, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो नेगेटिव नहीं है, जो 0 से बड़ी है वो हर वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव, ठीक है। रैशनल का नंबर क्या है, कैसा एक्सपोनेंट होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और रैशनल भी। रैशनल का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप x अपॉन वाई लिख सकते हो या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां q 0 नहीं होना चाहिए ना, बटे की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में, है ना, 2/3 3/7 इस टाइप से। तो रैशनल नंबर भी होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, और ऐसा नंबर क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, मतलब पावर बन जाएगा किसी नंबर की। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं गाइस, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं ना। देखो क्या है, कोई एक चीज है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लिखा है 3, तो x की वैल्यू निकालो, कोई भी निकालेगा गाइस। x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालना है तो x को अकेला रखते हैं, जो 2 मल्टीप्लाई में इसको उधर भेज देते राइट साइड में, तो ये 3 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, 3 अपॉन 2, डिवाइड मतलब अपॉन में चले जाएगा। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली, बहुत आसान है, कोई बात नहीं। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा, तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे 3, 2 प्लस में x के साथ ऐड हो रहा है तो 3 के साथ माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, ये भी आपने निकाल लिया, कोई बड़ी चीज नहीं गाइस, है ना। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं गाइस, x पे पावर लगी है, x पे पावर लगी है किसकी, 1/3 की, और इसकी वैल्यू आ रही कितनी, 2। अब बताओ x का मान, अब बताओ x की वैल्यू गाइस। अब यहां हम क्या सीखने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए 1/3 की पावर को यहां से हटाना पड़ेगा। तो गाइस पावर जो होती ना वो भी साइड चेंज कर सकते हो, उसको भी आप एक साइड से दूसरे साइड में चेंज कर सकते हो। जब पावर का साइड चेंज होता है गाइस तो वो रेसिप्रोकल बन होके अगले नंबर की पावर बनती, समझो, है ना। जैसे x को अकेला रखा और यहाँ 2 है, तो ये x पे 1/3 की पावर है ना, तो इसको उधर भेज दिए तो ये 2 पे पावर बन जाएगी, पर 1/3 की नहीं, 3/1 की। ये पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल बन के अगले नंबर पे लग जाती है, तो 1/3 बन जाएगा 3/1 यानी कि 3। इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पे 3 की पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। यही हम समझने वाले हैं गाइस, है ना, कि पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट मतलब 1/3 एक पॉजिटिव नंबर है, रैशनल नंबर है, और एक्सपोनेंट है मतलब पावर की फॉर्म में है, किसी बेस के ऊपर क्या है, एक पावर है। तो इस टाइप की चीज भी क्या होती है, दूसरे साइड में जाती तो क्या हो जाती, चेंज हो जाती गाइस, वो ऊपर से नीचे ऐसे पलट के पावर लग जाती। समझ में आ रहा है ना, है ना। देखो और समझाता हूं गाइस, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब है 2 पे 3 की पावर इज इक्वल टू 8, सही है गाइस। अब ये 3 की पावर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, 2 इज इक्वल टू 8 पे 3 की पावर बन जाएगी 1/3 की पावर।
अब आपको मैंने बताया था गाइस, क्या बताया था, किसी नंबर पे 1/3 की पावर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3, और इसको पढ़ते क्या है गाइस, आपको पता है, थर्ड रूट ऑफ 8। इसको क्या पढ़ते, थर्ड रूट ऑफ 8। कौन से पेज में दिया था, ये आपको दिया था पेज नंबर 14 में दिया था, है ना, थर्ड रूट ऑफ 8। समझ गए। तो वही मतलब है गाइस, ये जो नंबर है इसको आप 2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये इसको बात पहले आप ऐसा लिखोगे 8 पे 1/3 की पावर है। अब इस 1/3 की पावर को इधर भेजोगे तो देखो 8 पे ये 2 पे 3 की पावर बन जाएगी। 1/3 की पावर क्या हो गई, अब देखो इससे इस स्टेप में आए, 8 को अकेला रखे, 1/3 को इधर भेजो तो 3 हो गया, फिर 8 को अकेला रखे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो देखो वापस में चीज़ें बराबर आ गई। समझ में आया ना आपको। तो यही चीज़ है गाइस, ये ऐसा होता कैसे वो मैंने आपको बताया। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार और बुक से पढ़ लेना, अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस हमने काफ़ी बेसिक अच्छे से सीख लिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली, सारी चीज़ें अब हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा और देख लेते गाइस। एक चीज़ है, 8 पे ना 2/3 की पावर है गाइस। किसकी पावर है, 2/3 की पावर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो समझते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 पे 2 की पावर इंटू 1/3 की पावर। देखो 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब है 2 इंटू 1/3। ये 2 को 2/1 लिखो, 2 1 जा 2 और ये 3 1 जा 3, तभी तो 2/3 बना। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्टेप को आगे क्या लिख सकते हैं गाइस, देखो 8 पे 2 की पावर को सेपरेट कर देता हूं और ये 1/3 को ब्रैकेट लगा के ऐसा कर देता हूं। क्यों कर दिया मैंने, आपने एक रूल पढ़ा था, पावर पे भी जब पावर लगती तो पावर क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। तो इसके पहले की एक स्टेप ऐसी थी, है ना, ऐसी रही होगी, तभी तो इसके बाद हमने ये स्टेप लिखी। अब गाइस समझो ना, 8 पे 2 की पावर है और 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर पे 1/3 की पावर का मतलब क्या होता है, थर्ड रूट ऑफ दिस नंबर। जैसे यहां 100 पे मैं लगा दूं 1/3 की पावर, इसका मतलब क्या, थर्ड रूट ऑफ 100, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, थर्ड रूट ऑफ 100। ऐसा भी तो लिख सकता हूं, समझ रहे हैं ना गाइस। तो वैसे ही मैं करने वाला हूं, 8 पे 2 की पावर है, अब मैं ऐसा करूंगा, इस 1/3 को ऐसा रूट में ले लूंगा। तो इस नंबर को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं गाइस, कि ये जो 2 की पावर ऊपर है ना, उसको 8 पे लगा दो डायरेक्ट, और ये जो 1/3 है ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं गाइस, क्लियर, क्लियर है। और कुछ है क्या आपकी बुक में गाइस, अब तो कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, सारी चीज़ें बता दिया मैंने आपको, सारी चीज़ें। जैसे किसी नंबर पे नेगेटिव पावर है ना, वो तो बता दिया मैंने गाइस। जैसे x पे -3 की पावर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x पे 3 की पावर। समझ रहे हो ना, देखो कैसे समझो, किसी नंबर पे नेगेटिव पावर है तो उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ x है, जिसको 1/x लिख दूंगा तो पावर नेगेटिव -3 थी वो 3 की हो जाएगी। ये रूल बताऊं। अब मुझे बताओ 1/x पे 3 की पावर का मतलब क्या है, 1 पे भी 3 की पावर जो कि 1 ही हो जाएगा, और x पे भी 3 की पावर मतलब ये। तो s टाइप के नंबर को आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा है x पे -7 की पावर, इसका मतलब है 1/x पे 7 की पावर। समझ गया ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ऐसी स्टेप को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो गाइज सारी चीज़ें हो गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं काम करता हूँ, एक्सरसाइज 2.1 ना अगले वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 फिर 2.2 2.3 ये सारी की सारी बहुत ही जल्दी हम सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।